हमारा आज का टॉपिक है स्वर। स्वर मीन्स आवाज़, साउंड। जैसे किसी भी भाषा या लैंग्वेज के व्याकरण में स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं, जिसमें स्वर से भाव उस आवाज़ से लिया जाता है जिसका उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा या मुख के किसी भी भाग का एक दूसरे से टकराव न हो। जैसे ओ, आ, ए, ई, ऊ इत्यादि। इसी प्रकार से संगीत की भी अपनी भाषा है, जिसमें स्वर और व्यंजनों का उपयोग संगीत कला के दृष्टिकोण से किया जाता है। स्वर और व्यंजन का महत्व हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे साधारण तौर पर व्यंजन से भाव किसी न किसी पकवान से लिया जाता है, और अगर उस पकवान में उचित मात्रा में नमक ना हो तो वो पकवान हमें आनंद नहीं दे पाता। जिस प्रकार से सब्जी या पकवान में नमक का महत्व है, या जैसे किसी मीठे पकवान में मीठे का महत्व है, ऐसे ही व्यंजन में स्वर का महत्व है। स्वर के बिना कोई भी व्यंजन अपने पूर्ण रूप को प्राप्त नहीं होता। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर व्यंजन को शरीर मान लिया जाए तो स्वर क्या है? उसकी आत्मा। आत्मा के बिना शरीर की वैल्यू क्या है, ये आप जानते ही हैं। संगीत की भी अपनी भाषा है, जिसमें स्वर और व्यंजनों का उपयोग संगीत कला के दृष्टिकोण से किया जाता है। संगीत के दृष्टिकोण से वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो स्पष्ट हो, मधुर हो, अपने आप में मीठी हो, वह सुनने वाले के मन को आकर्षित करे, उसे स्वर कहा जाता है। यूं तो इस ब्रह्मांड में असंख्य आवाज़ें या साउंड्स हर समय गुंजायमान होती रहती हैं, परंतु उनको स्वर तभी कहा जा सकता है अगर उनका प्रयोग संगीत के अंतर्गत किया जा सके, क्योंकि संगीत का गुण है कि वह सुनने वाले को आनंद व शांति प्रदान करता है। इस प्रकार से कर्कश या क्रोध इत्यादि के भाव से भरी हुई आवाज़ तो आनंद नहीं दे सकती। आनंद के लिए तो आवाज़ में मधुरता व मीठापन होना चाहिए, तभी वो सुनने वाले के मन को आकर्षित कर सकती है। इसलिए संगीत उपयोगी आवाज़ में स्थिरता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आवाज़ में स्थिरता होगी तभी तो श्रोतागणों का मन भी स्थिर हो पाएगा। इसलिए इन सब गुणों की धारक आवाज़ को ही स्वर की संज्ञा दी जाती है। वह आपने साधारण तौर पर सुना भी होगा, अच्छी मधुर व मन को छू लेने वाली आवाज़ को सुरीली आवाज़ कहकर भी संबोधित किया जाता है। यह सुरीला शब्द संगीत के स्वर से ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि आम बोलचाल की भाषा में भी सुरीला, सुरीली या सुरीलापन, ये जो शब्द हैं एक विशेषता या विशेषण के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों की संख्या। संगीत विद्वानों के अनुसार मूल स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। जैसे इस दुनिया में चित्रकला या इंद्रधनुष के 7 रंगों, योग में 7 चक्रों, भूगोल में 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों, 7 अजूबों और हमारे ग्रंथों में 7 ऋषियों का जिक्र आता है, इस प्रकार 7 अंक का प्राकृतिक तौर पर अलग ही महत्व जान पड़ता है। अब देखिए ना, संगीत में भी मुख्य स्वरों की संख्या 7 ही मानी गई है। संख्या स्वरों के अस्तित्व को दर्शाती है। अगर उनका अस्तित्व है तो उनके कुछ नाम भी रखे गए होंगे। संगीत शास्त्रों के अनुसार 7 स्वरों का क्रम व उनके नाम इस प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये तो हुए 7 स्वरों के नाम, परंतु नाम तो पहचान के लिए होता है। जैसे अमूमन व्यक्ति का नाम दस्तावेज़ों में और होता है और घर में उसे कुछ और ही नाम से बुलाते हैं। जैसे स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में तो नाम चंचल कुमार हो और घर में उसे
चुन्नू कह दिया जाए। और ज़्यादातर घर के नाम से ही व्यक्ति को जाना जाता है। दस्तावेज़ों में दर्ज नाम को हम पक्के नाम से भी जानते हैं और घर में प्रयोग होने वाले नाम को हम कच्चे नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा प्रयोग में आने वाला नाम कौन सा होता है? ये सब बिल्कुल आप ठीक ही सोच रहे हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं, चुन्नू। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में भाव दस्तावेज़ों में जो स्वरों के नाम हैं वो पक्के नाम अलग हैं, परंतु प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से इनके शॉर्ट नेम्स ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे षडज को सा कहा जाता है, ऋषभ को रे कहा जाता है, गा को गंधार कहा जाता है इत्यादि। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी भी नाम की शॉर्ट फॉर्म जिसमें उस नाम को पूरा ना बोलकर उसका केवल मात्र एक अक्षर ही यूज़ कर लिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस पूरे नाम के लिए GMSS शॉर्ट में ही प्रयोग कर लिया जाता है। स्वर का व्यवहारिक पक्ष। हालांकि कई जगह आपको ये स्वर स, र, ग, म ऐसे भी लिखे हुए मिल सकते हैं, परंतु प्रयोग के समय इन व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे स को सा कहा जाता है, र को रे कहा जाता है। इनके साथ स्वरों की मात्राएं साथ में लग जाती हैं। स को सा, र को रे, ग को गा, म को मा, प को पा, ध को धा, न को नी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जैसे हर व्यक्ति की अपनी अलग और विशेष आवाज़ होती है, जिसे सुनकर हम बिना देखे ही उस व्यक्ति को पहचान जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक स्वर की भी अपनी अलग अलग आवाज़ होती है, जिसे स्वरों के ज्ञान और अभ्यास के द्वारा आराम से पहचाना जा सकता है। परंतु आप उन्हें तभी पहचान सकते हैं जब आप पहले उन स्वरों की आवाज़ को अच्छे से सुनकर, उनकी आपसी दूरी व क्रम को समझकर व उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, याद कर लेते हैं। संगीत में प्रयोग होने वाले मुख्य 7 स्वरों को इस प्रकार से गाया जाता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये थे संगीत के मुख्य 7 स्वर। स्वरों के प्रकारों को डिटेल में आने वाले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद है आपको स्वरों के शास्त्रोक्त नाम, उनका व्यवहारिक प्रयोग व उनका उच्चारण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।